माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम वत्स आज आपको कवि कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द की व्याख्या करवाऊंगी। कबीरदास जी के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में सारी बातें पहले बता चुकी हूँ, तो आप उनके बारे में जानने के लिए मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। अब हम करेंगे कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द, तो आइए देखिए। सबसे पहले हम अपने जो शब्द हैं उनके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। देखिए, थुनी, थुनी माने स्तंभ, बलिंडा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छानी छप्पर, भांडा फूटा भेद खुला, निरचू थोड़ा भी, चुवई रिश्ता है, बूठा बरसा, खीना क्षीण हुआ, भांडा फूटा भेद खुला, निरचू थोड़ा भी। देखिए, अब हम शब्द जो हमारे हैं उनकी व्याख्या करेंगे। पहला पद है हमारा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले ही पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक एक्सरसाइज भाग 1 में संकलित शब्द से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के अंदर भगवान के हृदय में वास होने की बात कही है, हर व्यक्ति के श्वास में मौजूद होने की बात कही है। देखिए कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। इन पंक्तियों के अंदर, इस पद के अंदर कबीरदास जी भगवान के माध्यम से कहते हैं कि हे मनुष्य, मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो तेरे पास ही हूँ, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। ना मैं देवल, देवल माने मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे, काबे का मतलब है मुसलमानों का पवित्र स्थल यानी काबा, कैलाश हिंदुओं का पवित्र स्थल। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा में हूँ, और ना ही हिंदुओं के पवित्र स्थल कैलाश में हूँ। यहाँ पर कबीरदास भगवान के माध्यम से ही कहलवाना चाहते हैं कि मैं किसी संप्रदाय विशेष में नहीं हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, कि मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं हूँ, कर्म कांड में नहीं हूँ, बाहरी दिखावे में नहीं हूँ, आडंबरों में नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में, ना ही मैं योग साधना में हूँ और ना ही वैराग्य धारण करने में हूँ। जो व्यक्ति घर बार छोड़ करके भगवान को खोजने के लिए चले जाते हैं या योग साधना में बैठ जाते हैं, कि मैं उसमें भी विद्यमान नहीं हूँ। खोजी होए तो, यदि कोई मुझे खोजता है तुरंत ही मिलियो, तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ पल भर की तलाश में, कि मैं क्षण भर की तलाश में ही उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता हूँ जो मुझे ढूंढने का प्रयास करता है। खोजी होए तो खुद को खोजने का प्रयास करता है। कहे कबीर सुनो भई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, हे संतों, सुनो सब श्वासों की श्वास में, कि मैं तो हर व्यक्ति के अंदर ली जाने वाली सांस में मौजूद हूँ।
कहने का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में वास करता है, हर व्यक्ति की श्वास में वास करता है। हमें यहाँ मानव के प्रति संवेदना रखनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसके साथ मिलकर जीवन जीना चाहिए कि पत्थरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में या पवित्र स्थलों पर भगवान नहीं मिलते। अगला पद, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। या इस पद के अंदर कबीरदास ज्ञान की महिमा का बखान करते हुए क्या कहते हैं कि संतो भाई, हे संतो, हे साधुओं, हे सज्जनों, आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, कि जो भ्रम लोगों के अंदर व्याप्त था उस भ्रम की टाटी अब उड़ गई है। माया रहे न बांधी, अब माया किसी को नहीं बांध पाएगी, माया किसी को अपने वश में नहीं कर पाएगी, क्योंकि ज्ञान की आंधी आ चुकी है। अब लोगों के अंदर समझ आ जाएगी। हिति चित्त की द्विथुनी गिरानी, हृदय और मन रूपी जो दो स्तंभ है वो भी गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बलिंडा जो बल्ली है जो दोनों स्तंभों को आधार दिए हुए थी वो भी टूट गई है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा रूपी छान जो घर के ऊपर थी वो भी उड़ गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि, कुबुद्धि माने बुरी बुद्धि, भांडा माने बर्तन, कुबुद्धि रूपी जो बर्तन था वो भी फूट गया है। जोग जुगती करी संतो बांधी, जोग योग साधना और युक्ति के द्वारा संतों ने अब नई टाटी को बांधा है, नई छान को बांधा है। निर्चू चुवई न पानी, जिसके अंदर से थोड़ा सा भी पानी नहीं रिश्ता, उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं आ सकता। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि सज्जन व्यक्तियों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, ज्ञानी लोगों के द्वारा जिस छान का निर्माण किया गया है उसके अंदर कोई भी बुरी बुद्धि, छल कपट विद्यमान नहीं हो सकता, मोह माया उसे नहीं बांध सकती। कूड़ कपट काया का निक्षा, आप देखिए ध्यान से, कूड़ कपट काया का निक्षा, यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। कूड़ कपट काया का निक्षा, कि शरीर के अंदर विद्यमान छल कपट रूपी जो कूड़ा था वो भी निकल गया है। हरि की गति जब जानी, कि जब हरि की गति को, हरि के रूप को जाना तो शरीर के अंदर का छल कपट सब निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कि आंधी के बाद जो प्रेम रूपी बारिश हुई उस प्रेम रूपी बारिश में प्रत्येक भगवान का भगत भी गया। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, भान के प्रगटे, भान माने सूर्य, सूर्य के उदित होते ही, सूर्य के उदय होते ही भया तम खीना, अंधकार रूपी अज्ञान का नाश हो गया। कि जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। देखिए इसका काव्य सौंदर्य, कबीरदास जी ने इन पदों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, माधुर्य गुण विद्यमान है, शब्द योजना स्टिक है, प्रसाद गुण विद्यमान है और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। और कबीरदास जी ने यहाँ ज्ञान की महिमा का भी बखान किया है। पहले पद के अंदर कबीरदास जी ने प्रेम की, ईश्वर की महिमा को दर्शाते हुए कहा है कि ईश्वर का वास हृदय के अंदर है, हृदय की श्वास में है, मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य की श्वास में है। वो बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं करते, मंदिरों और मस्जिदों में भगवान व्याप्त नहीं है।